अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मायरा और इंतहाई दुःख के साथ और तकलीफ़ के साथ इस वक़्त मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं उस मुल्क की बेटी हूँ, मैं उस मुल्क की औरत हूँ, उस मुल्क में रहती हूँ, जहाँ पर जब औरतों के साथ कोई वाक़या पेश आया, कभी हैरेसमेंट का, कभी ज़्यादती का, तशद्दुद का, इज्तिमाई ज़्यादती का, हमेशा उसका कसूरवार औरतों को ठहरा दिया जाता है। मसलन हमारे मुल्क में कुछ अरसा पहले एक वाक़या पेश आया, उसमें कहा गया कि ये औरत मजमे में क्यों चली गई। फिर कभी कोई वाक़या पेश आया तो उस पर कहा गया कि ये किसी लड़के को मिलने उसके घर क्यों चली गई। फिर कहा जाता है कि ये औरत अकेली बच्चों के साथ आधी रात को गाड़ी लेकर सफ़र पर क्यों निकल गई। फिर कभी कहा जाता है कि इस बच्ची को इसके वालिदैन अकेला घर पर छोड़कर, रिश्तेदारों के पास छोड़कर हज उम्रा करने क्यों चले गए। नाज़रीन, हर सूरत में कसूरवार औरत है। औरत के साथ जब भी ज़्यादती होगी तो औरतें अपने दिमाग में लिख लें, कम से कम हमारे मुल्क की औरतें अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि उनके साथ जब ज़्यादती होगी, जब उन्हें हरास किया जाएगा, तो वो हमेशा उसका इल्ज़ाम उन्हीं पर आएगा। सिंध के अंदर इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल पेश आई है, सिंध के अंदर इस वक़्त जो वाक़या पेश आया है, दिन दहाड़े 20 मुसल्लह अफ़राद एक घर के अंदर घुसते हैं, औरतों, बच्चों, मर्दों पर, सब पर तशद्दुद करते हैं, उनको मारते-पीटते हैं और जाते हुए 2 मासूम 13 साला बच्चियों को अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। रात भर उन पर तशद्दुद करते हैं और 20 अफ़राद 2 मासूम बच्चियों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। वो बच्चियाँ बिलखती रहीं, रोती रहीं, तड़पती रहीं, उनके घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर तरले मिन्नतें करते रहे, उनके पाँव को हाथ लगाते रहे कि हमारे साथ चलो, जाकर हमारी बच्चियों को बाज़ियाब करवाओ। पुलिस टस से मस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि सिंध हुकूमत का अपना MPA और उसके रिश्तेदार इसमें मुलव्विस हैं। गुलजार तंगड़ी इनको ले गया था, पूरी रात गुलजार तंगड़ी ने उनको भगाया, उनके मुंह पे थपड़े मारी, ब्लैक मेल किया, उनके साथ इतनी ज्यादती की है। बच्चियां रो रही है, हम भी सिंध में हमारा भी सिंध में हक है, जैसे हमारा ऐसे सब इंसाफ दो। वज़ीर आला से दरख्वास्त है, मेहरबानी करें हमें बच्चियों को इंसाफ दे। हमें जुल्म हुआ हमारे साथ, मेहरबानी करें हमें इंसाफ दे। हमारी बच्चियों को आपकी बच्चियाँ क्या कह रही है? हमारी बच्चियाँ हमें तारीफ है, पूरी रात पहले भगा के मारा, फिर गुलजार पुलिस वाला को उसके घर पे छोड़ा, पुलिस वालों घर पे, फिर पुलिस वाले ने किसी को कॉल करी, फिर अली नवाज आए, फिर हमें भगा बंदियों में पूरी लेके गई। फिर आगे से बच्ची को बोले अगर आप लोगों ने बयान दिया तो आप लोगों को हम जब भी छूटेंगे मारेंगे, भले में जेल हो जाए फिर भी आप लोगों को उठाएंगे, आप लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे बहुत बड़े बंदे हैं, हम छुड़ा लेंगे, हमें छूट जाएगी, फिर हम आप लोगों को पकड़ेंगे। एक एक करके बात करो। नाजरीन, ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की और सिंध, वो सिंध जिसे बीबी का सिंध कहा जाता है, जिसकी बेटियां हर मामले पे खड़ी होती हैं। इस वक्त सिंध में से किसी की सिंध ख़वातीन विंग की कोई औरत ने ट्वीट किया हो, इस वाक़े की मज़म्मत की हो। बिलावल भुट्टो कौमी असेंबली के अंदर ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह हैं, उन्हें तो इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो उस रात, जिस रात ये वाक़या पेश आया, वो पंजाब के अंदर दावतें उड़ा रहे थे, पंजाब को फतह करने के लिए प्लानिंग्स करने में मसरूफ़ थे। कुछ अर्सा पहले PTI की तरफ से इरफानुल्ला मरवत को टिकट दी जा रही थी, जिस पर गुल बुखारी साहबा जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्वीट की थी कि ये एक रेपिस्ट है जिसको PTI टिकट दे रहा है इस वक्त। तो इस वक्त जो सिंध के अंदर वाक़या पेश आया है उस पर अभी तक गुल बुखारी साहबा की किसी किस्म की कोई ट्वीट सामने नहीं आई। उस पर PPP की ख़वातीन में से किसी औरत की कोई ट्वीट सामने नहीं आई। शैला रज़ा हो गई, शीरी रहमान हो गई, बख्तावर भुट्टो साहिबा हो गई, किसी औरत ने इस वाक़े पर किसी किस्म की कोई मज़म्मत, कोई ट्वीट नहीं की। और बिलावल भुट्टो साहब, उनकी क्या बात करें हम, वो कौमी असेंबली में ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह हैं। ऐसे सरबराह को उसी रोज़ इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। किन हकूक़ के लिए वो काम कर रहे हैं कि उनके अपने सूबे के अंदर औरतों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, मेरा सवाल इस वक्त इस हुकूमत से है कि ये औरतों के लिए क्या कर रही है, और मेरा ख्याल है हम सब औरतों को इस वक्त ये बात समझ जानी चाहिए कि ये रियासत हो, ये फ़ौज हो, ये इदारे हों या ये हुकूमत हो, सब अपने अपने मकासद हासिल करने में लगे हुए हैं। किसी एक ने हमारे लिए आज तक ना कुछ किया है और ना ये औरतों के लिए कुछ करेंगे। ना हम हमेशा कानून
کو کھولیں گی, اس میں سے اپنے لیے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی, اور کچھ عرصے کے بعد اس قسم کا کوئی ایک اور واقعہ پیش آئے گا جس کا الزام بھی عورت پر لگا دیا جائے گا. اس وقت بھی جو دن دہاڑے صورتحال پیش آئی ہے, اس کا الزام بھی کسی طرح گھوم گھما کر ان بچیوں پر آ جائے گا کہ ان بچیوں کا یہ قصور تھا, اس لیے دن دہاڑے ان کے گھر میں 20 مسلح افراد گھسے اور ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ رات بھر بنایا.